आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधकों का बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? देखो, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके लिए अगर देखें, इसको अगर डायग्राम को अगर ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, व्हीटस्टोन सेतु की तरह कार्य करेगा। बस सिर्फ यहाँ पे हमें यहाँ पे भ्रम करके दिखाया गया है कि ये इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सरल परिपथ के रूप में बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं उसके लिए अगर देखें तो ये हमने मान लिया कोई ए बिंदु था हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब ए बिंदु के साथ देखो ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ ऊपर। ठीक है, तो ये प्रतिरोध मैंने देखो यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, जो कि प्रतिरोध क्या है? आर प्रतिरोध है। और ये प्रतिरोध कहाँ पे जुड़ेगा? देखो डी बिंदु पे जुड़ेगा जाके। ठीक है, तो ये डी बिंदु मैंने यहाँ पे लिख दिया जो कि स्मॉल डी है। ठीक है, स्मॉल डी दिया हुआ है। अब उसके बाद में देखें तो इसका जो दूसरा प्रतिरोध है यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा प्रतिरोध और है आर, जो कि कहाँ जुड़ा हुआ है? सी बिंदु पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं एक प्रतिरोध और जोड़ दूं इस तरह से, और उसके लिए एक बिंदु मैंने दे दिया यहाँ पे, कौन सा? सी बिंदु। ठीक है, अब ये क्या है? सी बिंदु के साथ जुड़ा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखें तो देखो डी और सी के साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो वो मैंने क्या है, इस तरह से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, डी और सी के साथ एक प्रतिरोध जोड़ दिया। अब उसके बाद में देखें तो यहाँ से क्या है, देखो डी बिंदु से हम चलते हैं और एक प्रतिरोध और जा रहा है, तो उस प्रतिरोध को मैंने क्या है, इस डिजाइन में यहाँ पे जोड़ दिया। और ये बिंदु है जो कि कौन सा बिंदु आएगा? ये बी बिंदु मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में देखें तो यहाँ से सी बिंदु के साथ भी एक और प्रतिरोध जुड़ रहा है, जो कि क्या है, कहाँ पे जा रहा है? देखो बी बिंदु पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर सी बिंदु और बी बिंदु का एक खाली पड़ा है तो इसको भी हम इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ा, तो ये प्रतिरोध और सब प्रतिरोधों का मान क्या दे रखा है? देखो समान दे रखा है यहाँ पे, आर और आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो इसका क्या है, एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है? किसकी तरह है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। और वो कैसे है? इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज की जो शर्त होती है वो क्या होती है? जो प्रतिरोध, जैसे मान लो ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है हमारा, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए अगर शर्त देखें तो R1 बटा R2 बराबर क्या होना चाहिए? R3 बटा R4 के। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो सभी प्रतिरोध हमारे क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। इसका मतलब R बटा R बराबर क्या है? R बटा R। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा तो इसका फायदा क्या है यहाँ पे? यानी अगर इसका फायदा ये होगा कि इससे अगर यहाँ पे इसमें जो धारा जाएगी वो क्या है, गैलोमीटर का जो बीच का जो प्रतिरोध है एक तरह से, उसमें जो धारा जाएगी वो क्या रहेगी? एक तरह से जीरो रहेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से अगर देखें तो इसका जो बीच का जो प्रतिरोध है उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये बीच का प्रतिरोध था इस तरह से, ये बीच का प्रतिरोध मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये बीच का प्रतिरोध हटाते ही देखो ये परिपथ क्या बन गया हमारा, एक तरह से समांतर क्रम वाला परिपथ बन गया। जो कि कैसे बनेगा, देखो यहाँ से ये एक प्रतिरोध R है और दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा प्रतिरोध नीचे की तरफ, और ये इस तरह से हमारा क्या बन गया, एक समांतर क्रम संयोजन बन गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, A और ये क्या हो गया, B हो गया यहाँ पे। और ये दोनों प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे R और R है और ये भी R और R है। ठीक है, और हमें पता है कि अभी इनको हल कैसे करेंगे। देखो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और नीचे भी श्रेणी क्रम में। इनको हल करते हैं तो श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इनका बीजगणितीय योग। इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, R प्लस R करेंगे तो 2R आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अब इसका दूसरा परिपथ बनाना चाहूँ तो वो किस तरह से बन जाएगा, 2R इसके समांतर क्रम में और यहाँ पे नीचे भी 2R समांतर क्रम में। ठीक है, और ये आ गया हमारा A बिंदु और ये B बिंदु। ठीक है, उसके बाद में देखें तो यहाँ से आगे हम देखें दो समांतर क्रम में प्रतिरोध हैं, तो इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, जिसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इनका व्युत्क्रमों का बीजगणितीय योग करते हैं। मतलब अगर देखें तो 1 बटा आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बटा 2R प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटा 2R। ठीक है, ये तो हमारा क्या है वैसे पूरा सही तरीका। और यहाँ पे अगर सीधा तरीका अगर निकालना चाहें तो आर ए बी बराबर क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटा क्या हो जाता है, दोनों का योग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों का गुणनफल करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, 4R की घात 2 आ जाता है। नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे आ रहा है 4R आ रहा है। ठीक है, तो 4R से 4R हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आर ए बी बराबर, ठीक है, ये है। इसको भी हल करेंगे तो क्या है, देखो ये हमारी ऊपर वाली समीकरण जो मैंने लिखी है, इसको भी हल करेंगे तो यही मान आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से R से R हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है,
इसका मतलब जो प्रतिरोध होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे R के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें बोला गया था कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, तो वो जितना प्रतिरोध हमें दिया हुआ है R, प्रत्येक का प्रतिरोध दिया हुआ, उसी के बराबर इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा ये प्रश्न हल हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।